नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज सुबह से ये चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर उन्होंने जो तारीख बताई थी वो तारीख भी अब निकल चुका है। तो ऐसे में अब राजद और महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने बैठक भी बुलाई थी और बैठक के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से, जिसमें दानिश रिजवान मुख्य प्रवक्ता थे। उन्होंने सीधे तौर पे बता दिया कि तारीख बढ़ा दी गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर जो उन्होंने तारीख दी थी अब वो बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं जीतन राम मांझी। आप सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कहते हैं। नेता श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया है, वही निर्णय लेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। मेन जो समस्या सर होता है, मेन समस्या के लिए मैंने आपको बताया कि 7 दिन का मोहलत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है कि 7 दिन के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे। 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन का और वक्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसी बात को कहा है कि अभी 7 दिन का, चूंकि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में अहमद पटेल जैसे सीनियर लीडर ने इस चीज को की हामी भरी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा जी भी वहां मौजूद थे। तो अभी भी हमें उम्मीद है, हालांकि कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया है। वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य। वर्चुअल रैली में नेता प्रतिपक्ष का शामिल न होना क्या दर्शाता है? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है कि वो किसे भेजते हैं, किसे नहीं भेजते हैं। हमारा स्पष्ट करना है कि किसी कीमत पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट विधानसभा के चुनाव के वक्त हम कहीं से कोई पैराशूट का उम्मीदवार खड़ा कर दें और उनको कहें वोट मांगे। तो अभी तमाम चीजों पर बातचीत हो जाना चाहिए। हमारा पहला एजेंडा साफ है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और हमें अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसकी पहल की जाएगी। हाल ही में आपने कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी तय पड़े तो आप एनडीए में जाएंगे। ये बयान किसी तरफ से किसी ने नहीं कहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो हम एनडीए में चले जाएंगे। ये आपके मन की उपज हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। क्या अगले 5 दिनों में? तो आपने सुना, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल पिछले दिनों अहमद पटेल के साथ, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनके साथ जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें अहमद पटेल ने 7 दिनों का समय दिया था। तो ऐसे में 2 दिन का वक्त बीता है, 5 दिन अभी बाकी है। तो एक बार फिर से 5 दिनों का वक्त दिया गया है राजद को, मतलब तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को। इस 5 दिन में क्या कुछ होता है, क्योंकि चर्चाएं तो लगातार जारी है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन जो दानिश रिजवान है, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी अधिकृत है इस तरह के किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए। बहरहाल 5 दिनों का वक्त मिला है। इस 5 दिन में क्या कुछ होता है, अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ तमाम अपडेट्स आपको हेडलाइंस बिहार पर सबसे पहले मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत